गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज का पाठ सवैये करने जा रहे हैं, जिसके रचयिता रसखान जी हैं, जो कि श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे और उन्होंने इन सवैयों में श्री कृष्ण जी की प्रति अपनी भक्ति भावना और अपने समर्पण को व्यक्त किया है। और उन्होंने इच्छा प्रकट की है कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लूँ या मैं पशु के रूप में जन्म लूँ तो मैं कहाँ पर जन्म लेना चाहता हूँ और क्यों। तो चलिए हम करते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी फूल कदम की डारन। यानी यहाँ पर रसखान जी ने क्या कहा है कि वो कहते हैं कि मानुष यानी मनुष्य की अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य का जीवन प्राप्त करूं या मनुष्य के जीवन के रूप में मैं जन्म लूं तो मेरी इच्छा है, यानी रसखान जी कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज क्षेत्र यानी जहाँ पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था कि ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वालों, ग्वारन मतलब ग्वालों की ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। फिर वो कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में पशु के रूप में जन्म लूँ तो बस मेरो यानी मेरी इच्छा है कि चरो मतलब चरना, नित्य नंद की धेनु मझारन। यानी कि अगर मैं अगले जन्म में पशु के रूप में जन्म लूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की धेनु मतलब गाय, मझारन मतलब बीच में, कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। और पाहन मतलब पहाड़ की, यदि मैं पहाड़ के रूप में अगले जन्म में जन्म लूँ तो वही गिरी कि मैं वह पर्वत, गिरी मतलब पर्वत, की मैं वह पर्वत बनना चाहता हूँ जो कियो हरि छत्र, हरि यानी श्री कृष्ण जी ने छत्र यानी अपनी उंगली पर धारण किया था। पुरंदर मतलब इंद्र कि मैं उस पहाड़ या उस पर्वत के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ जो इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण जी ने अपनी अंगुली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम की डारन। फिर वो कहता है कि यदि मैं अगले जन्म में, खग मतलब पक्षी, कि अगर मैं पक्षी बनूं तो मैं बसेरो करूं कि मैं बसना चाहता हूं, यानी मिली कालिंदी कूल, कालिंदी मतलब यमुना, कूल मतलब तट, कदम मतलब कदम का पेड़, डारन मतलब डाली, कि यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मैं यमुना के किनारे कदम की डालियों पर बसेरा करना चाहता हूँ। यानी इस पूरे स्टैंजे का भाव क्या है कि कवि किसी भी अवस्था में या किसी भी रूप में जन्म ले, लेकिन वह ब्रज क्षेत्र में जन्म लेना चाहता है, वह वहीं रहना चाहता है। नेक्स्ट देखिए। या लकुटे अरु कामरिया, पर राज तिहूं पुर को तजी डारूं। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारों। रस खान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक एकल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारों। यानी फिर वो क्या इच्छा प्रकट कर रहे हैं, देखिए कि या लकुटी, लकुटी मतलब लाठी या लकड़ी, अरु कामरिया, अरु मतलब और, कामरिया मतलब कंबल, पर राज तिहूं पुर को तजी डारो। वो क्या कह रहे हैं, रसखान जी क्या कह रहे हैं कि मैं इस, तिहूं मतलब तीन, कि मैं इस लाठी और कंबल, कौन सी लाठी की वो बात कर रहे हैं कि ब्रज क्षेत्र में जो श्री कृष्ण जी के ग्वाले हैं, जब श्री कृष्ण जी उनके बीच में रहते थे, उनके साथ रहते थे, और जिस लाठी
और जिस कंबल को वो ओढ़ते थे, यानी जिस लाठी को वो हाथ में रखते थे गायों को चराने के लिए, और जिस कंबल को ओढ़ते थे कि अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं इसके बदले राज तिहूं मतलब 3 पुर को तजी डारूं, यानी वो कहते हैं कि मैं तीनों लोगों का जो राज्य है मैं उसको इनके ऊपर वार देना चाहता हूँ, कि अगर मुझे एक तरफ तीनों लोगों का राज मिले और एक तरफ श्री कृष्ण जी द्वारा प्रयुक्त लाठी और कंबल मिले तो मैं लाठी और कंबल लेना चाहूँगा, मैं राज छोड़ देना चाहता हूँ। 8वां सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। फिर वो कहते हैं कि मैं जो नंद की गाय चराई बिसारो, इसका अर्थ क्या है कि मैं नंद बाबा की गौओं को चराने के बदले में 8 सिद्धि और 9 निधि, यानी 8 सिद्धियों और 9 निधियों, यानी ये जो 8 सिद्धि और 9 निधि है इसको सबसे बड़ा सुख माना गया है, यानी जिसके पास ये सुख होता है वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता और उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो रस खान जी कहते हैं कि अगर मुझे नंद बाबा की गौओं को चराने का मौका मिलता है तो मैं इसके बदले में 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी भुला दूंगा, यानी मैं उसको भी छोड़ दूंगा। रस खान कबों इन आँखिन सो ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक एकल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारों। फिर रस खान जी कहते हैं कि पता नहीं कि इन आँखों से, यानी मैं अपनी इन आँखों से ब्रिज क्षेत्र के वन बाग तड़ाग मतलब तालाब निहारों की, पता नहीं मैं ब्रिज क्षेत्र के वन बाग और तालाब को कब देख पाऊंगा। निहारना मतलब कि कब देख पाऊंगा। कोटिक एकल धोत के धाम, कोटिक मतलब करोड़ों, एक कल धोत का मतलब यहाँ पर क्या है कि सोने चांदी के महल, कल धोत के धाम मतलब महल, कि करिल के कुंजन ऊपर वारों, करिल मतलब एक तरह का जो कांटेदार वृक्ष होता है कि उसके लिए आया यहाँ पर कि कुंजन मतलब बाग, ऊपर वारों। फिर वो कहते हैं कि मैं ब्रिज क्षेत्र के जो ब्रिज का जो क्षेत्र है उसमें करिल, यानी करिल जो एक कंटीली झाड़ियों का के वहाँ पर जो वन हैं, मैं उनको सोने चांदी के करोड़ों महलों के ऊपर वार देना चाहता हूँ, यानी मैं उन कंटीली झाड़ियों के बदले में मैं सोने चांदी के करोड़ों महलों को छोड़ देना चाहता हूँ, पर मैं किसी भी हाल में, मैं हर हाल में मैं ब्रिज के क्षेत्र में रहना चाहता हूँ और मैं इसके बदले जीवन के सभी सुखों को त्यागने के लिए तैयार हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में रस खान जी ने गोपियों का वर्णन किया है कि गोपियाँ श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्ति और उनकी भक्ति भावना के बारे में यहाँ पर हमें बताया है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गूंज की माल गरे पहरूंगी, यानी गोपियाँ जो श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त हैं और वो आपस में उनके अपनी भक्ति भावना को दर्शाने के लिए आपस में यहाँ पर बात कर रही हैं। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गूंज की माल गरे पहरूंगी। वो कहती है कि मैं श्री कृष्ण जी के लिए उनके हर रूप को धारण करना चाहूँगी, कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, कि मैं श्री कृष्ण जी की तरह ही हर काम करना चाहूँगी और हर वेशभूषा धारण करना चाहूँगी। तो वो कहती है कि इसके लिए मैं मोर पखा, यानी जो मोर पंख श्री कृष्ण जी के सिर पर हमेशा रहता था, कि मैं उसको अपने सिर के ऊपर रखूँगी, राखी हूँ मतलब राखूँगी। गूंज की माल गरे पहरूंगी, गूंज मतलब फूलों की जो माला है जो श्री कृष्ण जी के गले में हमेशा रहती थी, उसको मैं पहरूंगी मतलब मैं पहनूंगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। फिर वो कहती है कि मैं सिर्फ ओढ़ी मतलब पहनकर, पितंबर मतलब पीले वस्त्र, कि मैं
श्री कृष्ण जी की तरह पीले वस्त्र पहनकर ले लपुटे, हाथ में लाठी लेकर वन मतलब वन गोधन यानी गायों को चराते हुए ग्वारिन संग फिरूंगी, कि जो ग्वाले श्री कृष्ण जी की गायों को चराते हुए वन में घूमते फिरते हैं, मैं उनके साथ फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो। फिर वो कहती है कि हे सखी, भाव तो मतलब प्रिय हैं या अच्छे लगते हैं, कि श्री कृष्ण जी मुझे बहुत प्रिय हैं, वे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। फिर वो कहती है कि अगर तुम मुझे श्री कृष्ण जी के किसी भी रूप को स्वांग करना मतलब नाटक करना कि श्री कृष्ण जी का के किसी भी रूप को धारण करने के लिए अगर तुम मुझे कहोगी तो मैं वो करूँगी, क्योंकि वो मुझे बहुत प्रिय हैं। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। फिर वो कहती है कि जो तुम मुझे कहोगी वो मैं चीज़ श्री कृष्ण जी के लिए करने को तैयार हूँ, लेकिन या मुरली कि ये जो मुरली है, जो मुरलीधर यानी श्री कृष्ण जी ने अधरान धरी जो अपने होठों पर लगाई थी, अधरा न धरूंगी, कि उसको मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। यानी यहाँ पर मुरली के लिए ये क्यों कहा गया है? क्योंकि गोपियों को लगता था कि श्री कृष्ण जी को मुरली अधिक प्रिय है, इसलिए वे हर समय उसे बजाते रहते हैं। तो वो इस मुरली के प्रति अपने ईर्ष्या के भाव को यहाँ प्रकट कर रही है कि मैं किसी भी कीमत पर इस मुरली को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। नेक्स्ट देखिए, काननी दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, तेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगनी काल्ही को कितनो समझे हुए, माय रीवा मुख की मुस्कानी संहारी न जेहे न जेहे न जेहे। फिर यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? श्री कृष्ण जी की मुरली की धुन के बारे में बताया है कि श्री कृष्ण जी की जब मुरली की धुन गोपियाँ सुनती हैं तो वो इसके सामने विवश हो जाती हैं और वो अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं। तो वे क्या बता रही हैं यहाँ पर कि काननी दे मतलब कानों में, दे अंगुरी रहिबो मतलब रहें, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। यानी वो कह रही हैं आपस में बात करती हुई, एक गोपी दूसरी गोपी को कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण जी बांसुरी की मधुर धुन बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, यानी अपने कानों को बंद कर लूँगी, ताकि जो मुरली की मधुर धुन है उसकी जादुई जो आवाज़ है वो मेरे ऊपर कोई असर न करे, कोई प्रभाव न डाल सके। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। अटा मतलब अटारी या ऊंचा स्थान, कोई भी ऊंचा स्थान। गोधन गेहे तो गेहे, यानी यहाँ पर क्या कहा गया है कि फिर चाहे श्री कृष्ण जी मोहनी तानन यानी मधुर जो धुन है, सूरस खानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। फिर वो कहते हैं कि चाहे श्री कृष्ण जो हैं वो अट्टालिका यानी ऊंचे स्थान पर चढ़कर अपनी बांसुरी की मधुर तान बजाते रहें तो कोई बात नहीं, और वह गोधन गेहे तो गेहे मतलब गाएं तो गाएं, कि वह गोधन नामक एक जो मधुर संगीत है, जो लोकगीत है, वह चाहे गाते रहें, लेकिन मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी जिसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पर गोपी किसी भी हाल में श्री कृष्ण की मधुर तान को नहीं सुनना चाहती। तेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगनी काल्ही को कितनों समझे है, यानी तेरी मतलब आवाज़ लगाकर, सिगरे मतलब सारे, ब्रज लोगनी मतलब ब्रज के लोग, काल्ही को कितनों समझे है मतलब समझाना। फिर वो कहती हैं कि हे ब्रज के लोगों, वो सबको कह रही हैं कि मैं तुम्हें आवाज़ लगाकर यानी मैं तुम्हें पुकार कर कह रही हूँ कि
काल ही को कितनों समझेऊ, कि फिर अगर मेरे कान में एक बार श्री कृष्ण जी की मुरली की धुन चली गई तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि मायरी व मुख की मुस्कानी सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। न जेहे मतलब नहीं जाती नहीं जाती नहीं जाती। फिर वो कह रही हैं कि हे ब्रज के लोगों, कि अगर मेरे कानों में श्री कृष्ण जी की मुरली की धुन चली गई और मायरी, फिर वो कहती हैं कि हे माँ, अगर मैंने श्री कृष्ण जी की मुख की मुस्कान या उनकी जो हंसी है उसको अगर मैंने देख लिया तो फिर मेरा अपने ऊपर काबू नहीं रहेगा, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। नहीं, न जेहे मतलब नहीं होगा मुझसे, कि फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। यानी भाव क्या है कि गोपियाँ श्री कृष्ण की मधुर जो मुस्कान है उसके ऊपर अपने आप को न्यौछावर कर देती हैं, फिर उनका अपने ऊपर कोई बस नहीं रहता।